प्यार और सेक्स से जुड़ी हैं गर्भधारण और गर्भ निरोध की बातें। रखें किन बातों का ख्याल, सुनते हैं गुंजन से। एक और मसला है जिसके बारे में हमें बहुत सुनने को मिलता है, वो है गर्भ धारण करना और गर्भ निरोधक, दोनों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि बस शादी होती नहीं है लड़की की कि उसके ऊपर बच्चा करने का प्रेशर शुरू हो जाता है। और सबसे दुख की बात यह है, मेरे मन को भी बहुत भारी लगता है, मेरे नारीवादी दोस्त भी इसको अच्छा नहीं मानते हैं कि जैसी शादी होगी तो प्रेशर सब लड़की के ऊपर आ रहा है। गुड न्यूज, कोई गुड न्यूज? जब आपको कोई अच्छी नौकरी मिलती है तब तो नहीं कोई बोल रहा गुड न्यूज। जब आपके घर में कुछ पपी आता है या बिल्ली का बच्चा आता है तब तो नहीं कोई कह रहा गुड न्यूज। जब तक बच्चा खुद का नहीं आएगा तब तक ही गुड न्यूज होगी, और कोई गुड न्यूज नहीं। आपको लॉटरी मिल गई, वो भी कोई गुड न्यूज हो सकती है। अच्छा फोन ले लिया, गुड न्यूज। लेकिन ये सब नहीं है। सारी की सारा जितना भी प्रेशर है औरतों के ऊपर है, और बच्चा करने का प्रेशर भी औरतों के ऊपर है, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल नाजायज है। तो इस बात को थोड़ा कम कीजिए, हटाइए। बल्कि अभी आपकी शादी हुई है, अपना रिश्ता अच्छा कीजिए, बच्चे आप बाद में करना। तो बच्चा क्यों नहीं हो रहा, उसकी तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं। कोई छोटी बीमारी से लेके, डर से लेके, घबराहट से लेके, आप उन दिनों सेक्स नहीं कर रहे जिस दिन लड़की के शरीर में से अंडा निकल रहा है, या आदमी का अंडा ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रहा, शुक्राणु अच्छी तरह से व्यापक नहीं है। कितनी सारी वजह हो सकती हैं। तो लगभग हम ये कहते हैं कि जब आपने 2 साल बच्चा करने की ट्राई कर लिया, यानी कि आप कोई गर्भ निरोधक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप सेक्स कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी ठहर जाएगी तो अच्छा है, उसमें 18 से 24 महीने गुजर गए और फिर नहीं हो रहा, तो आप डॉक्टर के पास जाइए ना। तब तक रिलैक्स कीजिए, सेक्स एंजॉय कीजिए, अपने रिश्ते को पक्का और टाइट कीजिए, मजबूत कीजिए। क्योंकि जब बच्चा आ जाएगा ना, आपको उस मजबूत रिश्ते की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। फिर आपने कहा है कि बच्चा नहीं करना है तो उसके लिए क्या करें। आप जानते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन फिर से दिल दुखी ही है इस बात का कि सारे के सारे लग रहा है जैसे कि औरतों की बॉडी के ऊपर बनाए गए हैं, आदमियों के लिए तो केवल एक ही है, कॉन्डम। कॉन्डम का कितना इस्तेमाल होता है, कितने लोग उसको कितनी तात्पर्य से उसके पीछे जा रहे हैं, ये तो आप जानते ही हो। कोई नहीं करना चाहता, सो ऑप्शन रह जाती है महिलाओं के पास ही। सो जो आपके बॉडी के हिसाब से अगर आपको सूट करता है आप वो लीजिए, अपने डॉक्टर से जरूर सलाह कीजिए, ताकि वो आपका एक बेसिक जांच करके आपको एक अच्छा उपाय दे सकें। मैं जितने भी मर्द हैं उनसे अपील करती हूँ कि प्लीज कॉन्डम का अपने सेक्स एक्ट का एक हिस्सा बनाइए ना। इतनी अच्छी चीज किसी ने बनाई है कॉन्डोम। अभी तो अलग अलग कलर्स में आ रहा है, फ्रेग्रेंसेस में आ रहा है, लग रहा है कोई परफ्यूम है। आप वो यूज कीजिए, ताकि ना ही आपके शरीर में कुछ अंदर जा रहा है, ना ही उनके शरीर में कुछ जा रहा है। सबसे बेस्ट तरीका है। प्लस आप लंबे समय तक भी कर सकते हैं, प्लस आप बीमारी से भी बच सकते हैं। सो प्लीज जरूर कॉन्डम के बारे में आप एक बार और सोचेंगे, और बहुत सारे आज उपाय हैं, आप डेफिनेटली उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। किसी ने पूछा है मुझे बार बार कि बच्चा कैसे होता है, उसके बारे में बताइए। तो अगर बहुत ही मोटी मोटी बात में बताऊं, आदमी का एक अंडा चाहिए जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, औरत का एक अंडा चाहिए जिसको हम अंडा ही कहते हैं। और अंडा आएगा, औरत का अंडा आता है ओवरी से, वो आएगा नीचे आता है, निकलता है, उसका उत्सर्जन होता है। उसका मेल आदमी के शुक्राणु से होना चाहिए। दोनों अंडा, आदमी का शुक्राणु, औरत का अंडा, दोनों हेल्दी होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, और उनको मिलने की एक जगह मिलनी चाहिए, एक गति होनी चाहिए। अगर वो हो जाएगा तो बच्चा धारण होने में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अब ये सब कब होगा? इसके लिए सिर्फ कुछ दिन होते हैं अच्छे। क्या आप जानते हैं कि महिला के शरीर में पूरे महीने में केवल एक ही अंडा निकलता है, और वो केवल 24 घंटे के लिए ही जिंदा रहता है। सो जो भी करना है आपको उसी टाइम पे करना है। अब पता कैसे चलेगा? तो महीना जो होता है लड़की का महीना, पीरियड साइकिल, उसका आपको एक अंदाजा लगाना पड़ता है। तो मैं समझाऊंगी तो आपके लिए बहुत कठिन होगा। मैं आपको सलाह देती हूँ, आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स मिलती हैं, आपको ढूंढना है, उस पर टाइप करना है ओव्यूलेशन कैलेंडर। उसमें आपको चेक करना है, और उन दिनों में आपको जरूर सेक्स करना है, जिसमें लिंग का प्रवेश योनि के अंदर होना चाहिए और डिस्चार्ज भी योनि के अंदर ही होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी बच्चा ठहर जाएगा, लेकिन एकदम ठहर जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सो पेशेंस रखिए, अच्छा सेक्स कीजिए और अच्छा रिश्ता बनाइए। लोग बहुत बार सोचते हैं कि हमने सेक्स कर लिया, मुझे उल्टी आ रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ पानी सा निकल रहा है, मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, मैंने कल ही किया था सेक्स, आज मैं प्रेग्नेंट हूँ। आपको नहीं पता चल सकता कि आप प्रेग्नेंट इतनी जल्दी नहीं पता चल सकता।
जल्द से जल्द पता लगाना होगा तो आप 10 दिन के बाद एक होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट करेंगे, जो कि आपको किसी दवाई की दुकान में मिलता है। कोई घरेलू टेस्ट मत करना शुरू कर देना, उससे नहीं पता चलता। आप एक टेस्ट किट लेके आएंगी और लेके आएंगे दोनों में से कोई भी पार्टनर, और आप उसमें एक पेशाब का सैंपल डालेंगे और वो आपको बता देगा कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। फिर आपको जो भी निर्णय लेना है आप ले सकते हैं। वो 10-11 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाता है। अनसेफ सेक्स से 10वें दिन के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। आमतौर पे आप क्या करते हैं, आप लोग पूरा महीना खत्म होने का वेट करते हैं, जब आपका पीरियड मिस होता है तब। तो फिर आपके पास ज्यादा इतने उपाय रहते नहीं हैं। तो आप इसके बारे में भी आप देख लेंगे। ये कुछ चीजें हैं आज के लिए। उम्मीद करती हूँ आपके बहुत काम आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।